नमस्कार। एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले महीने 16 अक्टूबर 2024 को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में, उसमें अन्य निर्णय के साथ-साथ एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जिसमें जो दिवंगत शिक्षक पंचायत हैं, कर्मचारी हैं, जो सेवा काल में जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया था, जिसके अंतर्गत विभिन्न शर्तों के साथ 5 नवंबर को जो है एक शासन के द्वारा जो एक आदेश जो है प्रसारित हुआ है, जिसमें जो है अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत किन-किन शर्तों के अधीन जो है, जो दिवंगत शिक्षाकर्मी हैं या जो शिक्षक हैं, जिनके सेवा काल में मृत्यु हो गई थी, तो उनको किन-किन शर्तों के अधीन जो है नियुक्ति दी जाएगी, अनुकंपा नियुक्ति उनके आश्रितों को, इसके संबंध में शासन प्रशासन द्वारा आदेश जारी हो चुका है। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए, समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो यह तो आपको पता ही है कि जब शिक्षा कर्मियों का 2018 के पूर्व जब संविलियन नहीं हुआ था, तो बहुत सारे शिक्षाकर्मी जो दिवंगत हो गए थे, उनके परिजनों को किसी प्रकार की अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान नहीं था, जिसके लिए उनके आश्रितों ने बहुत लंबे समय तक जो है रायपुर बूढ़ा तालाब में धरना देकर, हड़ताल करके अनुकंपा नियुक्ति के लिए सरकार से अपील की थी, प्रार्थना किया था। लेकिन सरकार के द्वारा किसी प्रकार के उसमें संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही थी। लेकिन जो है अब जो है वर्तमान में जो है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में सरकार के द्वारा जो है इस पर ध्यान दिया गया और जो है 16 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षाकर्मियों के जो शिक्षाकर्मी जो दिवंगत हो गए थे, उनके परिजनों को जो है अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का जो है निर्णय लिया गया, जिसके तारतम्य में जो है 5 नवंबर को राज्य शासन द्वारा एक आदेश प्रसारित किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आदेश जो प्रसारित हुआ है वह जो है छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से निकला है। क्योंकि जो है 2018 के पूर्व जो है जितने भी शिक्षक कर्मी थे वे पंचायत विभाग के अंतर्गत आते थे, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के अंतर्गत उनकी नियुक्ति होती थी और उसी के अंतर्गत जो है यह आदेश जो है पंचायत विभाग से निकला है, जिसमें समस्त कलेक्टर, जिला पंचायत और जनपद पंचायत को, जिसमें विषय के अंतर्गत कहा गया है कि दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सेवा से बर्खास्त किए गए जा चुके शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को बहाल किए जाने तथा संविलियन के पूरे प्रकरणों के भूत लक्ष्य प्रभाव से पदोन्नति की कार्यवाही बाबत, मतलब जितने भी दिवंगत शिक्षाकर्मी हैं, चाहे उनके बारे में हो, चाहे किसी भी शिक्षाकर्मियों को उच्च बर्खास्त किया गया हो, उनके बहाल किए जाने के तथा संविलियन के पूर्व जितने भी प्रकरण थे उनको निपटारा के संबंध में यह जो आदेश है वो प्रसारित किया गया है। में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के आदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2024 में दिए गए निर्णय के अनुसार पूर्व में जारी निर्देश को शिथिल करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्यवाही की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत जो है ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई, जिनके आश्रित वर्तमान में नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग में अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रचलित नियमों के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। मतलब जब उनके शर्तों के अधीन जो है पात्रता के अनुसार ही उनको नियुक्ति जो है दी जाएगी। साथ ही साथ जो कहा गया है कि शिक्षक संवर्ग के ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालयीन आदेशानुसार सेवाएं पुनः बहाल करने तथा मेरिट सूची के अनुसार नियुक्ति प्रदान करने के संबंधी आदेश पारित किए गए हैं, उन प्रकरणों में नियमानुसार सेवाएं पुनः बहाली एवं नियुक्ति की कार्रवाई की जाए। अर्थात जो शिक्षक कर्मी जो है पूर्व में संविलियन पूर्व जो बर्खास्त हो गए थे, तो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनकी पुनः बहाली की जा सकती है। आगे इसी में कहा गया है कि साथ ही ऐसे बहाली एवं पुनर्नियुक्ति पश्चात जिन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1999 के नियम 7 का पालन नहीं होने के कारण जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सेवा से बर्खास्तगी आदेश अपास्त किए गए हैं तथा विभाग को उक्त नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता भी प्रदान किया गया है। उन प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी में जो तीसरा बिंदु है उसमें कहा गया है कि संविलियन दिनांक 1/7/2018 के पूर्व के ऐसे प्रकरण जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समस्त परिणामी लाभों, स्वत्वों या अन्य लाभों सहित भूत लक्ष्य प्रभाव से पदोन्नति इत्यादि दिए जाने के आदेश पारित किए गए हैं, उन प्रकरणों के नियमानुसार पदोन्नति समिति गठित कर पदोन्नति इत्यादि की कार्रवाई की जाए। कहने का मतलब ये है कि यदि संविलियन के पूर्व जो है
किसी प्रकार से पदोन्नति से उनको वंचित रखा गया है, कोई कारण से पदोन्नति से वंचित रखा गया है, तो उसको जो है उचित कार्यवाही करते उनकी पदोन्नति किया जाए, इससे संबंध में जो है आदेश जो है इस पारित किया गया है। इसमें जो है आगे जो है किन किन प्रकरणों के अंतर्गत जो है दिवंगत शिक्षा कर्मियों के आश्रितों को और जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सेवा से बर्खास्त किए जो शिक्षक हैं उनको बहाल किए जाने के संबंध में जो नियम बताया गया है उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें से अंतर्गत जो है कुल 27 न्यायालयीन प्रकरण है जिसके अंतर्गत जो है पुनः उन्हें सेवा में बहाली करने का आदेश जो है प्रसारित किया गया है। इसी पत्र में जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो है कुल 27 प्रकरण जो न्यायालयीन प्रकरण के अंतर्गत थे उसमें भी उन लोगों को सेवा बहाल करने का आदेश जो है इस पत्र के माध्यम से प्रकरण भी जो है संविलियन पूर्व अर्थात शिक्षा कर्मी का प्रकरण था, जिसके अंतर्गत जो है अभी वर्तमान में जो अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, तो साथ ही साथ इस 27 जो प्रकरण हैं उन्हें भी सेवा बहाल करने का आदेश इस पत्र के माध्यम से जारी किया गया है। अन्य बिंदु के अलावा जो मुख्य बिंदु है जिसमें आश्रित जो दिवंगत शिक्षक कर्मी हैं उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का जो आदेश जो पारित हुआ है उसमें मुख्यतः ये चौथा नंबर को पॉइंट को आप देखें, जिसमें कहा गया है कि ऐसे शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई थी एवं जिन आश्रित नियमानुसार सहायक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु हायर सेकेंडरी डीएड बीएलएड एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है उन्हें नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दिया जाएगा। बिंदु के अनुसार वही जो दिवंगत शिक्षाकर्मी के आश्रित जो टीईटी पास हैं, जो हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण है तथा जो डीएड या बीएलएड किए हुए हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं, उन्हें ही इस आदेशानुसार जो है अनुकंपा नियुक्ति जो है दी जाएगी सहायक शिक्षक के पद पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह उन दिवंगत शिक्षा कर्मियों के आश्रितों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है, अच्छी खबर है कि उनको लंबे संघर्षों के बाद लगातार हड़ताल करने के बाद जो है अब जो है उन्हें अनुकंपा नियुक्ति शर्तों के अधीन जो है अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, आशा करते हैं उन्हें जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।